क्या आप जानते हैं कि एक अपराधी की जिंदगी जेल में कैसी होती है? अपराध करना आसान लगता है, पर क्या आपने सोचा है इसके बाद की जिंदगी कैसी होती है? कानून के हाथ जब किसी गुनहगार तक पहुंचते हैं तो शुरू होती है जेल की एक नई कहानी, जहां आजादी नहीं, सिर्फ सख्ती और नियमों की जंजीर होती है। क्या होती है जेल की असली जिंदगी? कैसे मिलती है अपराधियों को सजा और कौन से अपराध पर कौन सी धाराएं लगती हैं? नमस्कार दोस्तों, न्यूज समाचार और अखबारों में आप रोज नई नई घटनाएं सुनते हैं और एक अपराधी को ये सजा मिली फिर वो जेल गया, या आप फिल्मों में देखते हैं कि किसी अपराध के बाद मुजरिम जेल में गया, फिर अंदर उसने पढ़ाई की, मेहनत की और कई सालों के बाद जेल से रिहा हो गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है जेल के अंदर की जिंदगी बिल्कुल वैसी ही होती है, और किन किन अपराधों को किन किन धाराओं के तहत मुजरिमों को सजा दी जाती है और उनका बंटवारा किया जाता है? दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जेल के अंदर की असली ज़िंदगी क्या होती है और किन किन अपराधों में कौन कौन सी धाराएं लगाई जाती हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 2023 में आईपीसी को हटाकर बीएनएस को लागू कर दिया गया है, जिसके द्वारा अब धाराएं बटी हुई हैं। यानी ब्रिटिश भारत के समय से चली आ रही इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, जिसे आईपीसी कहते हैं, इसको हटाकर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस को दिसंबर 2023 में पेश किया गया था और इसे 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया था। बीएनएस के तहत आईपीसी की कुल 511 धाराओं को हटाकर 358 कर दी गई है और बीएनएस में 175 धाराएं बदली गई हैं, 18 नई जोड़ी गई हैं और 22 धाराएं खत्म हो गई हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी आदमी ने कोई अपराध किया है तो उसका केस कैसे दर्ज किया जाता है और किस कोर्ट में मामला कैसे भेजा जाता है। मान लीजिए एक आदमी है, उसने कोई अपराध किया, उसके खिलाफ सबसे पहले एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जाती है, फिर पुलिस उसकी जांच करती है और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, पुलिस की जांच पूरी होने के बाद पुलिस एक फाइनल चार्जशीट दाखिल करती है जिस पर सारी इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद बीएनएस की धाराओं के तहत ये तय किया जाता है कि अपराधी को किस कोर्ट में भेजा जाए। अगर मुजरिम का अपराध छोटा मोटा होता है, जैसे चोरी, झगड़ा या मारपीट, तो इनके लिए बीएनएस की धारा 303, चोरी के लिए धारा 323, मारपीट या झगड़े के लिए लागू की जाती है। इनकी सजा 3 साल की होती है और जुर्माना भी लगता है। इन केसों में अपराधी को मजिस्ट्रेट कोर्ट भेजा जाता है। इसके अलावा अगर मुजरिम का अपराध गंभीर होता है, जैसे धोखाधड़ी, दहेज, तो इनके लिए बीएनएस की धारा 318, धोखाधड़ी के लिए धारा 498 दहेज के लिए लागू की जाती है। इनकी सजा 3 साल से 7 साल तक हो जा सकती है, जुर्माने के साथ। इसके अलावा अगर मुजरिम का अपराध गंभीर होता है, जैसे हत्या, बलात्कार, तो इनके लिए बीएनएस की धारा 103, हत्या के लिए धारा 64, बलात्कार के लिए लागू की जाती है और अपराधी को सेशन कोर्ट में ले जाया जाता है। इसमें 7 साल से ज्यादा या फांसी की सजा होती है। अगर दोस्तों निचली अदालतों का फैसला गलत लगे या केस करने वाला फैसले से संतुष्ट ना हो तो उस केस को हाई कोर्ट में अपील की जाती है। और अगर दोस्तों जब मामला देश के कानून से संबंधित हो या हाई कोर्ट के फैसले से भी संतुष्ट ना हो तो उससे अंतिम अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाती है और इसका फैसला सर्वमान्य होता है, यानी इसका फैसला सबको मानना पड़ता है। आशा है दोस्तों अब तक आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बीएनएस के तहत किस अपराध पर कौन सी धारा लागू होती है। दोस्तों, अगर किसी अपराधी ने किसी की हत्या की तो उस पर धारा 103 लागू होती है और हत्या के प्रयास के लिए धारा 109, और गैर इरादतन हत्या यानी जिसमें हत्या का कोई इरादा नहीं होता लेकिन गलती से हत्या हो जाती है, उस पर धारा 105 लागू होती है। और दहेज हत्या में धारा 80, चोरी में धारा 303 और दुष्कर्म के लिए धारा 64, छेड़छाड़ के लिए धारा 74, धोखाधड़ी के लिए धारा 318 और डकैती के लिए धारा 310 लागू होती है और इसके अंदर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों स्क्रीन पर आपको बीएनएस की सभी धाराएं आपको दिखाई दे रही होंगी। अब दोस्तों आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, अगर एक अपराधी किसी अपराध के तहत जेल में जाता है तो उसकी जिंदगी अंदर कैसी होती है। मान लीजिए दोस्तों, अगर किसी मुजरिम ने किसी की हत्या कर दी, तब उस पर पुलिस एफआईआर और जांच होगी। उसके बाद उस अपराधी पर धारा 103 लागू की जाएगी
और सेशन कोर्ट भेजा जाएगा। इसके तहत या तो उसे फांसी की सजा होगी या उम्र कैद, जज के फैसले पर निर्भर करता है। अगर उसके बाद उस अपराधी को उम्र कैद मिलता है तो उसे जेल भेजा जाएगा। दोस्तों, जेल राज्य सरकार के अधीन काम करता है और इसके अंदर की पुलिस हमारी नॉर्मल पुलिस से अलग होती है और जेल में पुलिस कम होती है जबकि जेल के बाहर ज़्यादा होती है। जिस अपराधी को लंबी सजा मिलती है तो उससे नंबर प्लेट दी जाती है। इसके अलावा कम सजा वाले अपराधी को नंबर प्लेट नहीं दी जाती। दोस्तों, भारत के जेलों में एक अपराधी के खाने में लगभग हर रोज 52 रुपए का खर्च उसके खाने पर किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जेल में एक अलग से कैंटीन भी होता है जहां से कैदी अपनी जरूरतों का सामान भी खरीद सकते हैं, जैसे एक्स्ट्रा खाना। जेल के अंदर जाते ही दोस्तों, कैदी के पैसों की करेंसी बदल दी जाती है ताकि कोई दूसरा कैदी जबरन किसी कैदी के पैसे छीन न ले। इसलिए जेल में करेंसी बदलकर कूपन का उपयोग किया जाता है और एक कैदी ज्यादा से ज्यादा 2000 का कूपन अपने पास रख सकता है और ये कूपन 2 रुपए, 5 रुपए, 10 या 20 रुपए के मिलते हैं। और दोस्तों, एक हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही कैदी से मिलने दिया जाता है और अगर कोई खतरनाक या बड़ा कैदी होता है तो उससे मिलने नहीं दिया जाता है। दोस्तों, जेल के अंदर भी कैदियों को पढ़ने का मौका मिलता है, जिसके लिए जेल के अंदर एक स्टडी रूम होता है जिसमें कैदी पढ़ाई करते हैं और उनका एग्जाम भी होता है, जिसके बाद उन्हें इग्नू की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। दोस्तों, जेल के अंदर कैदियों को कई तरह के काम करने पड़ते हैं। जेल का कैंपस काफी बड़ा होता है जिसमें अलग अलग काम कैदियों को बांटे जाते हैं। जैसे जेल के अंदर कैदियों को माली का काम करना पड़ता है जिसमें उन्हें बगीचों को देखभाल करनी पड़ती है। इसके अलावा खाने बनाने का भी काम कैदी खुद ही करते हैं और खेती का काम भी कैदियों को दिया जाता है। खेती से जो सब्जी आती है उससे ही कैदियों को खाना बनाने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा कुछ सब्जियां बाहर से भी आती हैं। इसके अलावा दोस्तों, जेल के अंदर कैदियों को फैक्ट्रियों का काम भी करना पड़ता है जिसमें तकिए, कवर, चादर जैसी चीजें बनाई जाती हैं। फैक्ट्री के काम उन्हीं कैदियों को दिया जाता है जिनकी सजा कंफर्म हो चुकी होती है और जिनका मुकदमा चल रहा होता है, उन्हें फैक्ट्री का काम नहीं दिया जाता। इसके अलावा दोस्तों, जो कैदी जेल में काम नहीं करना चाहते तो वो जेलर को पैसे देते हैं जिसको हाता कहा जाता है। इसे देने के बाद उन्हें जेल के अंदर का काम नहीं करना पड़ता है। ये हाता एक बार ही इकट्ठा दिया जाता है, ये महीने या दिनों पर आधारित नहीं होता। भारत के अलग अलग राज्यों में हाता के लिए अलग रुपए तय किए गए हैं जो कैदी जेलर को देते हैं। दोस्तों, ये थी जेल के अंदर की पूरी जानकारी। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।